नूर जंक्शन के करीब वाक़े इस गंदे नाले के किनारे चंद कम सिन बच्चियां भी छोटे छोटे मकनातीस थामे मैदान में उतर आई हैं, जिन्हें ना तो इस ताफ़ुन का एहसास है और ना ही मुजरे सेहत कारोबार की तफसीलात का इल्म। इन्हें फ़कत घर का चूल्हा जलाने के लिए पैदा किया गया है। कबाड़ चुन रही हूँ। अभी तक कितना कबाड़ चुना है? अभी तक ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं हुआ। आज की हांडी का कबाड़ नहीं हुआ? क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, क्या करती हो? कबाड़ चुनती हूँ। रोज कितना कबाड़ चुन लेती हो? घर का खर्चा थोड़ा थोड़ा हो जाता है। कौन कहते हैं घर में कि ऐसे पानी में से मकनातीस लगा के कबाड़ चुन के लाओ? अबू। क्यों कहते हैं आपको? सर गरीब ही है। तो सरवाइव करने के लिए सबको कमाना पड़ता है। इसमें भी सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं, बच्चे भी डालते हैं, बड़े भी डालते हैं, फिर इनके माँ बाप सब काम करते हैं यहाँ पे, फिर जाके इनका जो है वो घर की ज़रूरियात पूरी होती हैं। अब बड़े शहरों में चले जाओ तो उसकी तादाद लाहौर, कराची और पेशावर में तो इसकी इतनी तादाद है कि आप गिन भी नहीं सकते। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मकनातीस से कचरा उठाकर बेचने वाले बच्चों की तादाद हजारों में है, लेकिन दुरुस्त तादाद शुमार किसी भी इदारे के पास मौजूद नहीं है। ये कचरा, दिन भर मजदूरी इन बच्चों का नसीब है या रियासत की नाकामी, कोई नहीं जानता। मुल्क भर में कितने अंदाजन ऐसे बच्चे होंगे जो इस तरह की लेबर कर रहे हैं? बदकिस्मती से ऐसी अभी तक कोई स्टडी लॉन्च नहीं हुई जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तान में ये कचरा चुनने वाले बच्चों की तादाद क्या है, एग्जैक्टली क्या है। ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, ना इंटरनेशनल इदारों के पास। कुछ एक छोटी मोटी स्टडीज़ हैं, वो उनके मुताबिक इस्लामाबाद पिंडी के अंदर कुछ 3500 से 4500 तक की तादाद है, लेकिन आपने खुद अंदाज़ा लगा ली कि 3500 तो मे बी इसी पिंडी के अंदर ही सिर्फ एक, इस्लामाबाद के अंदर इससे ज़्यादा होंगे। गंदे नालों में बहकर आने वाली लोहे की अशिया को बजरिया मकनातीस जमा करने वाले कमसिन बच्चों की सेहत हवा में रखे हुए चिराग की मानंद लगती है। अक्सर बच्चे बीमारियों का गढ़ बन गए हैं। तो बीमार नहीं हो जाती हो? बीमार तो होते, उसका दाने पड़ जाते हैं, जलासीम हो जाते हैं। ये क्या हुआ आँख को? सर छींटे पड़ती रही हैं तो खराब हो गई है। इसी गंदे पानी की छींटे पड़ने से आँख? यस सर। डॉक्टर के पास गई हो? यस सर। डॉक्टर क्या कहते हैं? उसने कतरे दिए हैं, मैं डालती रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सही हो गई है। उनको बताया अम्मी अबू को? उनका दिल चाहता है बड़ी हॉस्पिटल में इसका इलाज कराऊं, मगर गरीबी है। नहीं तो सरकारी अस्पताल में तो पैसे नहीं लगते, वहाँ क्यों नहीं जाते हो? सर वहाँ गई थी, उन्होंने कतरे दिए हैं, वो डाले हैं, थोड़ी सी ठीक हो गई है। पेट की तकलीफ, जिल्दी अमराज और लातादाद मूजी बीमारियों के अलावा नालों में धंस कर रोजी तलाश करने वाले इन बच्चों को गहरे जख्म भी आ जाते हैं। कट लग जाने की सूरत में इन बच्चों के इलाज का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हुआ करता। कच भी लग जाता है पाँव के साथ, पानी ऊपर आ जाता है, इसके पाँव नीचे जाता है ना, उसके साथ कच भी लग जाता है। एक बार मैंने कबाड़ चुना है तो नाली में से हाथ मारा है तो उसमें से एक ब्लेड निकल गया था जिससे मेरी उंगली कट गई थी, तो फिर मैंने उसका इलाज कराया, फिर वो ठीक होगी। ये देखा है कि जब इन बच्चों को कट्स लग जाते हैं तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि मिट्टी डाल दो ऊपर, और सम टाइम बहुत सारे बच्चे मैंने देखे इसमें जो नशा भी करते हैं ना, तो पेरेंट्स की ये सजेशन होती है नस्वार डाल दो ऊपर। दलदली नाले और गटरों का पानी दौराने फौलादी तलाश अक्सर औकात इन बच्चों के पेट में तो चला ही जाता है, लेकिन हर साल बरसात के मौसमों में गंदे नाले अपने साथ कई कीमती अशिया भी बहा कर लाते हैं, जिनकी तलाश में गहरे पानियों में उतरने वाले नौउम्र बच्चे और बच्चियां मारे भी जाते हैं। तो हमारे घर के पास एक छोटा सा बच्चा है, वो मेरे साथ जाता था ना, तो मेरा छोटा दोस्त था, तो जब वो मेरे साथ जाता तो एक दिन इसने हाथ मारा है तो उसका हाथ कट गया ना, तो उसकी वजह से उसे बहुत बड़ी बीमारी हो गई और इसका कैंसर हो गया, तो उसकी वजह से वो फौत हो गया।
कोई बच्चा फौत भी हो जाता है इस तरह पानी में गिर के? कुछ हुआ है ऐसा कभी? इधर 2 बच्चे पानी ने लेकर आया था, एक इस पे अंदर गए, तो बच्चा फौत हो गया? हाँ उसका ये जगह फटे थे इस तरह से। मकनातीस को डोरी बांधकर लोहा घसीटने वाले बच्चों का ये गैर इंसानी कारोबार जारी है। इसी दौरान अपनी कमाऊ औलाद को ढूंढता हुआ एक वालिद मौके वारदात पर आ पहुंचा। मुकालमा हाजिर खिदमत है। टीवी से आए हो? टीवी वाले बात करें, डरे ना, देखें बात सुने। टीवी पे नहीं आना चाहते? हाँ टीवी चोर मार गलत चीज है। टीवी गलत चीज है? हाँ क्या ना, तो ये जो हो रहा है ये सब ठीक है? ऐसा है देखो। हाँ तो आप इनको मना क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मना? बात ये है कि इन लोगों को मना भी करे ना तो इन लोगों के वाले वगैरह जो है ना ये बुरा मानते हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि हाजी साहब तो कह रहे हैं कि हम भाई साहब बेशक पूछ लेना हाजी साहब से भी। नहीं तो ये बच्चों को मना किया करें ना, नाले में क्यों खेलते हैं? बस रोजी रोटी की तलाश में निकले हुए अक्सर बच्चे ये कारोबार अपने वालिदैन की मर्जी से कर रहे हैं या उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है? जानते हैं। घर वालों को पता है कि इतने गंद में घुसते हो? क्यों नहीं पता है। उन्होंने कभी मना नहीं किया कि इस नाले में से ऐसे कचरा नहीं ढूंढो? किस तरह मना कर जाएगा जी, गरीबी से कर रहा है। अबू काम नहीं करते? करते हैं। तो फिर आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? का तो महीने का मिलता है ना, इसीलिए हम जब काम करते हैं तो उसमें रोज़ 20-30 रुपये लाते हैं, उसका घर का काम हो जाता है। अबू तो महीने का उनको तनख्वाह मिलता तो महीने तक तो हम ही करेंगे ना। तो जो अगर कमा के ना लेके जाओ तो क्या कोई घर में मसला हो जाता है? ये तो है, मसला तो ज़रूर होता है। क्या मसला होता है? बस जो खाने के लिए कुछ नहीं है तो घर में, या तो काम नहीं है, ये फिर मसला बन जाता है। पीना तो पड़ता है ना सर, खर्चा तो करना पड़ता है घर में, फिर भूखे ही रहें तो ऐसे खर्चा नहीं ना चलता, इसीलिए लोहे चुनती हूँ। क्या करें, बस गरीबी है इसीलिए चुनते हैं, नहीं तो ऐसे चुनते नहीं हैं। इस तरह की लेबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो जब वो रजिस्टर्ड लेबर ही नहीं है तो इस पर लेबर लॉ भी नहीं लग रहे। तो पहले तो हुकूमत को पता ही नहीं है कि ये काम भी कोई काम है। तो फिर हम इनको क्या कहेंगे अगर वो इनको लेबर नहीं एक्सेप्ट करती गवर्नमेंट, तो क्या कहेंगे आपके ख्याल में? अब मतलब हुकूमत तो इनको लेबर एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रही कि अगर करेगी तो लॉ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इनका। अभी हम फाइट तो कर रहे हैं कि इसको भी आप उसी लॉ के अंडर लेके आएँ, इसको भी कॉल करें और इसको भी उसके अंदर लाएं कि 14 साल से कम और बच्चा अगर ये भी काम करेगा तो ये भी जुर्म है, और जो काम इनसे करवाएगा वो भी मुजरिम है। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर जितने लेबर लॉ हैं और जो वो प्रोटेक्ट करते हैं बड़े लोगों को, इस तरह की लेबर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देगा। गंदे नालों में से मकनातीस के जरिए रिस्क इकट्ठा करने वाले बच्चे बच्चियों की तालीम, सेहत और बचपना सभी इस भयानक मुशक्क़त की नज़र हो जाता है। ये सब बच्चे लातादाद मूजी बीमारियों का शिकार हैं और हुकूमत वक्त के लिए एक सवालिया निशान है। सरकार को इन मासूम बच्चों की तालीम व तरबियत और हुनरमंदी के लिए मुनासिब इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है। सारा दिन घर से बाहर रहने की वजह से ये बच्चे नशे की आदत और हम जिन्स परस्ती का शिकार भी हो रहे हैं। तफसीलात इस ब्रेक के बाद।